तो जस्ट फोकस ऑन ग्रेस्पिंग अ सब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट गो, ये हमारा टारगेट रहे, सिंपल सी चीज। ठीक है, तो सब चीजें होने के बाद वील फोकस ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड। व्हाट इज क्यूएसए? ठीक है, क्यूएसए इज एलिमिनेशन ऑफ द एमसीक्यूज। एमसीक्यू में ऑप्शंस की एलिमिनेशन यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें दे दिया कि भारत का पहला मास मूवमेंट कौन सा था, ऐसा। अब तुम्हें उसकी नॉलेज नहीं है, बट तुम्हें इतना पता है कि महात्मा गांधी के आने की वजह से भारत में विलेजेस में मूवमेंट्स आई। तो ऑब्वियसली विलेजेस का मतलब क्या है? मासेस। तो ऐसे करके तुमने चीजों को रिलेट करना, तो उसको बोलते हैं क्यूएसए, क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड, दैट्स इट। तो ये तुम्हारी जीएस हम इस तरह से करेंगे। अब अगर मैं तुम्हारे सोर्सेज की बात करूं, इफ आई फोकस ऑन द सोर्सेज, देखो मैं तुम्हें जीएस पढ़ाऊंगा, आई विल गिव यू, ठीक है, आई विल टीच यू जीएस एंड आई विल फोर्स यू टू मेक नोट्स। मैं फोर्स इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज तुम बनाते नहीं हो। नोट अपने बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो आज के पहले क्या होता था, लोग खुद के नोट्स बनाते थे। पहले होता था भाई खुद के नोट्स बनाए, ठीक है। अब जो टॉपर्स होते हैं ना, टॉपर्स, ये खुद के नोट्स बनाते हैं। अगर तुम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात कर लो, कोई भी बात कर लो, तो ये हमेशा खुद के नोट्स बनाते हैं। जो बंदा दूसरों के नोट्स से पढ़ता है वो हमेशा मीडियोकर रह जाता है। ठीक है, आजकल सबसे बड़ी गलती क्या है लोगों की? पीपल आर एम्ब्रेसिंग मीडियोक्रिटी। लोगों को मध्यम स्तर पे रहना पसंद है। हमारी सोसाइटी डिक्लाइन में क्यों जा रही है? क्योंकि वी आर एम्ब्रेसिंग मीडियोक्रिटी। हम दूसरों के नोट्स पढ़ के भी खुश हैं, बट दैट इज नॉट फाइन। अगर मैं तुम्हें एक चैप्टर समझा रहा हूं, यू शुड फोकस ऑन हाउ टू मेक नोट्स। यू शुड फोकस ऑन कि भाई मुझे सर का सुन सुन के लिखना है। इससे क्या होगा? योर ब्रेन विल बी एक्टिव। तुम्हारा दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा, बिकॉज तुम अब नंबर वन सिचुएशन क्या है कि तुम्हारे दिमाग को सिर्फ सुनना है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन है तुम्हारे दिमाग को सुनना है, फिर उसके बाद लिखना है। तो ऑब्वियसली दिस विल मेक योर ब्रेन मोर एक्टिव। योर ब्रेन विल बी ऑन टोज एवरी टाइम। नोट मेकिंग इज दैट्स वाई सो इम्पोर्टेंट। और अपने हाथ से लिखी गई चीज जब तुम रिवाइज करते हो, तो रिवीजन में कम से कम 75% टाइम डिक्रीज हो जाता है। यू टेक लेस देन you take 75% less time than you take if you are revising someone else's notes or if you are revising a book. तो खुद के नोट्स बनाना, अगर मैं ज्योग्राफी कराऊंगा तो खुद के नोट्स बनाओ। if you are making your own notes, then you are already exceeding so many people. You are already leaving behind them, because 95% of the aspirants will not be making any notes. आजकल डिजिटल नोट्स का जमाना है। आजकल लोग इधर उधर से नोट्स पढ़ते हैं। तो तुम्हें कुछ टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि भाई मैंने तो सब पढ़ लिया, बट तुम रिटेन नहीं कर पाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू रिटेन। समझ रहे हो? तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई तुमने पता नहीं यार पढ़ लिया सब कुछ। रिटेंशन के लिए तुम्हारे खुद के नोट्स ही बेस्ट हैं। तो मैं इस चीज के लेकर बहुत फेवर में हूं कि मेक योर ओन नोट्स। अगर तुम अपने नोट्स खुद बना रहे हो, देन यू आर ऑलरेडी विनिंग द रेस। सीधी बात, दिस इज अ रेस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज अ रेस। ठीक है, छोटी छोटी चीजें तुम्हारी पोजीशन डिसाइड करेंगी। दिस इज अ रेस वेयर फिनिशिंग लाइन इज सेम। ये है तुम्हारी फिनिशिंग लाइन, बट ककुल यहां से स्टार्ट करती है, मन्नत यहाँ पे है, ठीक है, राहुल यहाँ पे है, ओमकार यहाँ पे है। फिनिशिंग लाइन सेम है, बट स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारे सेम नहीं है। यू हैव टू जस्ट स्प्रिंट। ठीक है, दिस इज योर कट ऑफ। तुम्हें स्प्रिंट करना पड़ेगा, और इधर वाले को उतना ही तेजी से। तो सिंपल सी चीज है, फोकस ऑन अ फ्यू थिंग्स दैट कैन टेक यू अहेड ऑफ पीपल। और पहली चीज क्या है उनमें से? नोट मेकिंग। अपने नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि रिवीजन आसान हो जाती है। ठीक है, ये चीज आजकल मैंने नोटिस करी है। डिजिटल नोट्स फेमस हो रहे हैं, मैं भी प्रोवाइड करूंगा यार। ऐसा मत समझो कि सर भाग रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आई विल प्रोवाइड यू नोट्स फॉर श्योर, बट ओनली एट द एंड, सिर्फ रिवीजन के लिए। सिंपल सी चीज, यू शुड मेक योर ओन नोट्स। इफ यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स, सीधी सीधी बात है, यू आर ऑलरेडी एक्सेलिंग। ठीक है,
तो अगर मैं तो तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें नोट्स बनवाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। बट अगर तुम्हें खुद वो टॉपिक्स पढ़ने हैं तो ज्योग्राफी के लिए तुम एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। किसकी? 11th की। 12th कौन सी पढ़नी है तुमने? फिजिकल, ठीक है, फिजिकल इंडिया, जो इंडिया की फिजिकल है, और फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। एक इंडिया की फिजिकल, एक फंडम, बस ये बहुत है। ह्यूमन ज्योग्राफी भी है बट उसमें क्वेश्चन कम आते हैं, एक दो तीन ही आते हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी एंड फिजिकल इंडिया, ये 11th 12th में देख लेना एनसीईआरटी से। मेरे पास तो पुरानी है, अब नई देख लेना कौन सी है। तो एक फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, एक इंडिया की फिजिकल, सिंपल सी चीज। अगर तुम्हें हिस्ट्री पढ़नी है तो वो मैं तुम्हें नोट्स ही बनवाऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री पढ़नी है तो बहुत बड़े सोर्सेज हैं। तो आई डोंट वांट यू गाइस टू इतना जरा टाइम इन्वेस्ट करो, तुम सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ लेना, बात खत्म, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए यू कैन स्टडी दीज टू थिंग्स, अगर तुम्हें खुद से पढ़ना है। तीसरी चीज, अगर तुम्हें पॉलिटी पढ़नी है तो लक्ष्मीकांत की सिलेक्टिव रीडिंग मैं कराऊंगा, और जब मैं कराऊंगा तो उसको रिवाइज कर लेना। लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे और सिलेक्टिव रीडिंग करेंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि भाई, मेरे को कोई शौक नहीं है खुद के नोट्स बना के, डिजिटल नोट्स बना के तुम्हें बोलूं कि मैंने इतना बढ़िया नोट नहीं। अगर लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट इन बिजनेस, सो इट इज द बेस्ट इन बिजनेस, इट्स ओके। तो पॉलिटी में आई विल फोकस ऑन लक्ष्मीकांत एंड वी विल डू सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो मैं सिलेक्टिव रीडिंग करवाऊंगा तुम्हें। साइंस में सिंपल सिंपल चीज है, 9th और 10th की एनसीईआरटी करना जरूरी है, दैट्स इट। 9th 10th की एनसीईआरटी तुम पढ़ सकते हो खुद घर पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स में आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ्स, मैं तुम्हें पीडीएफ दूंगा, क्लासेस लूंगा ओकेजनली, वी विल डू करंट अफेयर्स, ठीक है। सिंपल सी चीज, तो आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ। तो ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, ये सीए। अब इकोनॉमी जो है ये हम छोड़ेंगे, मतलब बेसिकली इसको हम लास्ट में देखेंगे। अगर हमारे पास, देखो हमारे पास है 103 दिन, तो मुझे ऐसे प्लानिंग करनी है कि वी गेट 35-40 इन जीएस एंड वी गेट 70+ इन इंग्लिश। इसमें इको फिट नहीं बैठ रही अभी, तो इको या तो हम छोड़ेंगे या तो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ तुम्हें। तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, देखो 100% सिलेबस की तरफ फोकस मत करा करो, फोकस ऑन, देखो हम फॉलो करेंगे परसेंटेज मेथड। देखो ये चीजें समझ लो, परसेंटेज मेथड क्या होता है? परसेंटेज मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से तुम कभी भी पेपर में डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, कभी भी। तुम कभी पेपर में डिसहार्टन नहीं होगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। क्यों? देखो, जैसे परसेंटेज मेथड में मैंने, अब देखो, अब एक ट्रेडिशनल मेथड क्या है, जैसे आजकल लोग करते हैं, ज्योग्राफी पूरी कर गए, उसके बाद साइंस कर गए पूरी, करंट अफेयर्स कर गए, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट किए और इंग्लिश की। अब ये 3 सब्जेक्ट्स किए और बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिए। अब जब बाकी सब्जेक्ट छोड़े तो उसका 0% आउटपुट रहा है ना, क्योंकि कुछ नहीं आता होगा एग्जाम में। अब इन 3 सब्जेक्ट्स का सोच के गए कि हम 100% कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता यार, कभी भी एक सब्जेक्ट का 100% क्वेश्चन तुम कर ही नहीं सकते बेसिकली। तो मैं सच बता रहा हूँ, यू कैन नेवर डू 100% क्वेश्चन ऑफ ए सब्जेक्ट। तो ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि तुमने ज्योग्राफी, साइंस और सीए किया, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री छोड़ दिया, या पॉलिटी कर लिया साथ में इसके, हिस्ट्री और इकोनॉमी छोड़ दिया, और इनका एक्सपेक्ट किया कि हम 100% मार्क्स होंगे। तो अगर तुम्हारा उस एग्जाम में ज्योग्राफी और साइंस डिफिकल्ट आ गए तो तुम डिसहार्टन हो जाओगे, बिकॉज तुमने जो चीज तैयार करी थी वो डिफिकल्ट आ गई। और परसेंटेज मेथड क्या होता है कि तुम्हें ज्योग्राफी में 70% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पॉलिटी में तुम्हें 50% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हिस्ट्री में तुम्हें 33% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साइंस में तुम्हें 80% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, करंट अफेयर्स में तुम्हें 50% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंपल। अब तुम्हें पता चला कि ज्योग्राफी में तुम 70% क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यानी कि अगर ज्योग्राफी 30% डिफिकल्ट भी आ जाती है तो स्टिल यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट 70% क्वेश्चन, और तुम डिसहार्टन भी नहीं होगे कभी, यू विल नेवर बी डिसहार्टेंड। अगर ज्योग्राफी में तुमने एक्सपेक्टेशन करके चले, अब तुम ट्रेडिशनल मेथड के साथ चले कि भाई ज्योग्राफी सारी करी है, इसको तो सारे क्वेश्चन करूंगी, ठीक है, और तुम्हें स्टार्टिंग में 4-5 डिफिकल्ट मिल गए, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, यू विल फेल। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अगर तुमने इस तरीके से पढ़ाई करी
कि भाई ज्योग्राफी में 70 क्वेश्चन करने हैं, 70% क्वेश्चन, आई एम सॉरी, पॉलिटी में 50% क्वेश्चन करने हैं, हिस्ट्री में 33%, साइंस में 80% और सीए में 50%, तो तुम कभी भी डिसहार्टन नहीं होगे। देखो, एट द एंड ऑफ द डे, टी डे के टाइम, टी डे क्या होता है, जब परीक्षा का दिन हो, तो टी डे के टाइम, जब टी डे के टाइम पे तुम्हारी माइंडसेट, डी डे के टाइम पे तुम्हारी मेंटल हेल्थ, डी डे के टाइम पे तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर ये चीजें खराब हुई तो तुम्हारा पेपर खराब होगा, चाहे तुमने जितनी मर्जी तैयारी की। तो हमें तैयारी में, हमें प्रैक्टिस में, हमें शुरुआत में ही ऐसा माइंडसेट बनाना है कि वहां पे जाके हमारा दिमाग खराब ना हो, हम डिसहार्टन ना हो, हमारा मूड खराब ना हो जाए कि यार पेपर डिफिकल्ट है। नहीं, अगर तुमने फोकस किया कि ज्योग्राफी में 70% क्वेश्चंस करने हैं, पॉलिटी में 50% करने हैं, हिस्ट्री में 33%, अगर तुमने इस हिसाब से फोकस किया, तो अगर ज्योग्राफी में 30% क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आते हैं तो तुम ये क्या सोचोगे, हाँ ठीक है मैंने करने भी 70% ही थे। अगर वो 40% डिफिकल्ट हो गए तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, हाँ कोई बात नहीं, 6 क्वेश्चन में तो कर ही लिए 10 में से मैंने, कोई बात नहीं,